ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा। आगरा से आकर कुछ दिन माँ के पास रहने के बाद ओम एटा आकर कुछ काम सीखने लगे। सन 1956 के चातुर्मास के मध्य एटा से एक यात्री बस सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए निकली। आप भी यात्रियों में शामिल हो गए। आसपास के तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करते हुए बस तीसरे दिन आगरा पहुंच गई। यात्रियों का मन अपने श्रेष्ठतम आचार्य और आराध्य गुरुदेव के दर्शन का प्यासा था। मिलनगंज के जैन मंदिर में तीर्थ भक्त शिरोमणि महाज्ञानी गुरुवर आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विराजमान थे। सभी यात्रियों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ओम दर्शन को आए तो वहीं बैठ गए और साहस बटोरकर निवेदन किया, भगवान जिससे मेरा कल्याण हो ऐसा कोई व्रत नियम दीजिए। पात्र को योग्य और होनहार देखकर गुरुवर बोले, यदि तुम्हें आत्म कल्याण करना है तो प्रथमतः ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार करो। और गुरु वचनों पर अमल करते हुए ओम ने केवल 18 वर्ष की उम्र में महान ब्रह्मचारी व्रत को अंगीकार कर लिया। शिष्य ने तीनों योगों से नमन किया आत्मोद्धार हेतु। गुरु ने त्रय योग से आशीर्वाद दिया आत्म कल्याण हेतु। शुभाशीष लेकर ओम पुनः बैठने को ही था कि एक परिचित दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया बस जा रही है, सब लोग बस में बैठ चुके हैं और तुम यहाँ बैठे हो, चलो जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। ओम मन महसूस कर परिचित के साथ चल दिया। सोनागिरी जी पहुंचकर यहाँ से मुक्ति पाने वाले नंग अनंग आदि मुनियों का स्मरण करते हुए चंद्र प्रभु भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा सहित सभी जिन मंदिरों का दर्शन किया। बाद में अनेक उत्साही जनों के साथ नारियल कुंड व बजने वाला पत्थर भी देखा। यात्रा कर बस वापस सकुशल लौटकर एटा पहुंच गई। 8-9 वर्ष के अंतराल में पहली बार इतना लंबा समय माँ और मातृभूमि की सेवा के लिए मिला था। इन 3-4 महीनों में अनेक बार माँ दोहरा चुकी थी कि अब अपने ओम का ब्याह करूंगी, और ओम हंस बोलकर टाल देता था। अभी तक उसने माँ को अपने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण की बात नहीं बताई थी, क्योंकि इस वार्ता का उनके कमजोर शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ना सुनिश्चित था। एक दिन एटा से कुछ लोग अपनी एक सुयोग्य कन्या हेतु वर देखने आए। मौके को समझकर ओम इधर उधर हो गए। माँ व भाई ने आगत अतिथियों का सत्कार किया। विवाह आदि संबंधित चर्चा भी हुई, किंतु माँ ने कहा, बेटे से बात करके मैं अब लोगों को सूचना दूंगी। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हो चुका था। अब की बार माँ ने ओम का स्पष्ट अभिमत जान लेने का निश्चय कर लिया था। संध्या पूर्व भोजन कराते हुए माँ ने आज की सारी बात स्पष्ट रख दी और यह भी बता दिया कि कन्या मेरी देखी हुई है, बड़ी सुंदर सुशील धार्मिक लड़की है। ओम ने अपना पुराना राग दोहराया, क्या माँ ब्याह लगा रखा है? बेटा अब तो ब्याह योग्य भी हो गया। माँ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ बिना ब्याह के नहीं रहा जाता क्या? बेटे ने अपना पक्ष रखा, बेटा बहू आएगी तो मुझे भी सुख चैन हो जाएगा। अब इन बुढ़ियाते हाथों से काम नहीं होता। क्या तू मुझे सुखी नहीं देखना चाहता? माँ करुण शब्दों में बोली, सो तो मैं हूं ना, मैं सब काम कर सकता हूँ, इसमें विवाह की क्या आवश्यकता है? ओम ने कुछ दृढ़ता से कहा, तो तू इन बूढ़ी आंखों को बहू का सुख न दिखलाएगा? माँ ने बेटे के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए पूछा, ऐसा ही लगता है माँ। बेटे ने मजबूरी में लेकिन दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। यह जवाब सुनते ही जैसे माँ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इन शब्दों ने जैसे उन पर घातक प्रहार कर दिया और वे विक्षिप्त सी निहारती गई। क्षणोपरांत कुछ संभल कर सिर झुकाए बैठे बेटे से माँ ने अत्यंत करुण और कांपते शब्दों से पूछा, तो तू ब्याह नहीं करेगा? हाथ धोते हुए बेटे ने कहा, हाँ माँ। माँ जैसे शोक, कोप, विषाद आदि अनेक भावों में बह गई और भोजन कर चुके बेटे को झिझोड़ते हुए कहा, बोल क्या कहा तूने? क्यों नहीं करेगा ब्याह? क्या इस दिन के लिए ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? और अनेक प्रश्नों की एक तरफा झड़ी लग गई। माँ ने ऐसी स्थिति ओम से देखी नहीं गई और माँ के साथ वह भी नीचा सिर करके रो पड़ा, किंतु दृढ़ता में कमी नहीं आई। स्थिति कुछ शांत होने पर माँ ने ही
फिर पूछा, बोल ओम, ब्याह क्यों नहीं करेगा? मेरे कहने से तुझे ब्याह करना पड़ेगा। नहीं माँ, मैंने ब्रह्मचारी व्रत लिया है, बेटे ने धीमे स्वर में किंतु दृढ़ता से जवाब दिया। मुझसे बिना पूछे तूने कब किससे व्रत लिया, बोल। सोनागिरी जाते समय आगरा में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव से आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है माँ। अब गुरु से लिया गया व्रत छोड़ा तो नहीं जाता। धर्मभीरु श्रद्धालु माँ आंसू बहाते हुए सुनती रह गई, बोल भी न सकी। माँ और बड़े भैया के बीच में पुत्तूलाल क्या बोलता, सो वह चुपचाप देखता, सुनता और रोता रहा।